Hi everyone, welcome to Learn with Yusuf. This is part 6 of Light Chapter 10 CBSE. पार्ट 6 है या पार्ट 5 है, नेवर माइंड। हमने पिछले पार्ट में व्हाट आर साइन कन्वेंशंस, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज एचओ, व्हाट इज एचआई एंड क्या फॉर्मूलाज होते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। मैं क्विकली वो रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपने पिछला पार्ट और पिछले वीडियोस नहीं देखे इस सीरीज के तो प्लीज मेक श्योर दैट आप वो देख लो, बिकॉज ये लास्ट पार्ट होगा लाइट चैप्टर का, रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वापस से। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। डिस्टेंस, पोजीशन, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यू बोलते हैं। डिस्टेंस, पोजीशन, लोकेशन ऑफ इमेज को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट, साइज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को एचओ बोलते हैं। हाइट, साइज, लेंथ ऑफ इमेज को एचआई बोलते हैं। फोकल लेंथ इज एफ। अब रही बात साइन कन्वेंशन की। जो ये वीडियो डायरेक्टली देख रहा है आज क्लिक करके, उसे ट्रस्ट मी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है। तो प्लीज देख लो, आपको बहुत हेल्प करेगा वो। अब यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाएगा मिरर के। ठीक है, ये चीज हमेशा ख्याल रखना आप लोग। ओके, सेकेंड, वी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वी नेगेटिव का मतलब क्या कि इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है रियल, ये उन्हें कनेक्ट हो रहा होगा जो पिछला वीडियो देख कर आया है। वी पॉजिटिव होगा कब? जब वो इमेज बिहाइंड द मिरर होगा, मतलब वर्चुअल इमेज है। एचओ हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। एचआई रियल होगा तो नेगेटिव, एचआई वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव, मतलब हाइट ऑफ द इमेज। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आप मुझे बताना फोकल लेंथ कॉन्केव का नेगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव क्यों होता है। अगर तो आपको नहीं समझा तो मैं आपको आज बता दूं। अब ये देखो, ये हो रहा है आपका कॉन्केव मिरर। जब आप कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस वगैरह बनाते हो बेटा, तो ये देखो बिकॉज फोकस आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, इसीलिए कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाता है। रही बात अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ, अच्छा दिखा कि नहीं दिखा मालूम नहीं, चलो ये रहा आपका कॉन्केव मिरर, ये रहा पोल, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर। अब क्योंकि फोकस आपका लेफ्ट हैंड साइड पर होता है कॉन्केव मिरर के लिए, इसीलिए फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव। एंड बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ आपका राइट हैंड साइड पे होता है बिहाइंड द मिरर, इसीलिए यहाँ पे हम फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमने देखा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। यू क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या था? इमेज डिस्टेंस। एफ क्या था? फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको याद रखने का एक तरीका बताया था, एक विराट एक उर्वशी को लेके फरार। प्लीज मारना मत कमेंट सेक्शन में, है ना। एक विराट एक उर्वशी को लेके फरार, क्योंकि फरार हुआ तो प्लस लिखा। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज थे, एक था -v/u और एक था m इज इक्वल टू hi/ho। मैंने इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो, मतलब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, इसका मतलब इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, मतलब इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो विच मीन मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। आज हम क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू मैं और डिटेलिंग में समझाऊंगा व्हाट मैग्निफिकेशन इज, बिकॉज अभी भी लेयरिंग बाकी है। मैं कोशिश यही करूंगा मैं हर एक टाइप के आपको क्वेश्चन समझाऊं जो कि बोर्ड में आ सकते हैं, और आए हुए, आ नहीं सकते, आए हुए हैं भाई। पिछले साल का पेपर उठा लो, आपको पता चल जाएगा क्या क्वेश्चंस आए थे मजेदार। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चंस लिखने में, तो जब आपको लगे कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी लिख के रखे नहीं है, तो आप वहां पे थोड़ा आगे कर सकते हो, बिकॉज मैं एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद ही आपको समझाना शुरू करूंगा। क्वेश्चंस के लिए मैं एक रेफरेंस बुक यूज कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्या है वो रेफरेंस बुक। आप क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको पता चल गया मैं किस लेवल के क्वेश्चंस यूज कर रहा हूं, तो आप लोग वैसे ही जज करोगे। आप मेरे हिसाब से करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स से हम कौन सा क्वेश्चन ले सकते हैं यहां से, इजी वीजी वाला ही लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एन object is placed at a distance of 15 centimeter in front of convex mirror। उसके बाद बोला है having radius of curvature 10 सेंटीमीटर। घाई मत करो, आप आगे बढ़ा सकते हो जब तक। वेयर, पहला क्वेश्चन है वेयर विल द इमेज फॉर्म। हम इजी टू हार्ड की तरफ जाएंगे। वेयर विल द इमेज फॉर्म। सेकेंड पूछा है फाइंड द मैग्निफिकेशन, मतलब
देखते हैं क्या पूछा है। एंड थर्ड पूछा है व्हाट विल बी द नेचर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, रियल होगा वर्चुअल होगा क्या होगा, वो तो अपन सॉल्व करने के बाद ही देखेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे सोचना है, कैसे आपको पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैंने आपको सब लिस्ट बना के दी थी उसको कैसे हेल्प लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बस क्वेश्चन पढ़ते ही चलो चलो चलो, समझ में नहीं आ रहा है। रीड करते, क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जैसे आपने ये वर्ड सुना प्लेस्ड एंड जैसे आपने ये वर्ड सुना डिस्टेंस, तो मैंने देखो दो चीज मार्क की, एक डिस्टेंस मार्क किया एक ऑब्जेक्ट मार्क किया। तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक सेकंड सर वापस से बोलो, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, तो मैंने दो चीज को सर्कल की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सर पीछे करो, हमें समझ में आ रही है बातें। आपने बोला था जब भी आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करो मतलब यू की बात हो रही है। तो समझा सवाल को कैसे रीड करना है, पूरा पूरा रीड करोगे भाई कुछ नहीं समझ में आने वाला, कंफ्यूज हो जाओगे मेरे हिसाब से। चलो तुम्हें पक्का कोई डाउट नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज गिवन डेटा में बेटा, गिवन डेटा में क्या मैं u लिख दूं। अब आप बोलोगे u क्यों लिखा, अरे भाई बता ना, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, हाईलाइट कर दो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, मैंने ये 15 सेंटीमीटर लिख दिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैंने बोला इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की इंफॉर्मेशन दे दी, हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, ठीक है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10 सेंटीमीटर। अब अगर तो जो बच्चे छठे या सातवें मिनट तक है मेरे साथ वीडियो में बने हुए और उन्होंने बोला कि सर आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गलत लिखा है, तो भाई आई एम प्राउड ऑफ यू, मैंने जानबूझ के ये चीज छोड़ी थी कि मैं देख पाऊँ कितने लोग ध्यान दे रहे हैं। अब आप जितने लोग देख रहे हो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गलत दिया हुआ है कैसे, आपने तो बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब 15 सेंटीमीटर। अरे भाई आप भूल गए साइन कन्वेंशन नाम की चीज होती है। आओ आओ आओ, देखो देखो क्या क्या गलती हो सकती है, वो मैं सब करूंगा तुम्हारे बिहाफ पे, गलती मैं कर रहा हूँ सो दैट तुम यहाँ करो वो एग्जाम में। सुनो क्या साइन कन्वेंशन में क्लियरली लिखा हुआ था, आई होप यहाँ पे दिख रहा है, क्या साइन कन्वेंशन में क्लियरली लिखा हुआ था कि यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना भाई। तो इसका मतलब क्या कि u तुमने 15 लिखा, तुम आगे सॉल्व करोगे कितना ही सही सॉल्व करो तुम्हें 0 मिलेगा भाई। तुम्हें समझा क्या करना था, बताओ u नेगेटिव लेना था। आई होप ये क्लियर हो गया सबको। चलो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया है, तो सर रेडियस का क्या करूं, उसका तो कुछ काम ही नहीं है, नहीं है ना काम। अब देखो कितने लोग को दिमाग में आ रहा है, फोकल लेंथ को हम बोलते थे रेडियस का आधा, इफ यू रिमेंबर। चलो कहानी को पीछे लेके जाते हैं, और ये रहा, मैंने बोला था सब चीज काम आएगी। ठीक है, ये देखो कि फोकल लेंथ आपका क्या होता है, वो रेडियस का आधा होता है, मैंने ये लॉजिक यूज किया। चलो आ जाते हैं वापस से। हाँ, तो अब मुझे पता चल गया फोकल लेंथ क्या है, रेडियस का आधा। अब रेडियस क्या था बच्चा, रेडियस था 10, तो 10/2 विच इज नथिंग बट फोकल लेंथ कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। सर साइन कन्वेंशन का ध्यान दो, हाँ भाई ध्यान देते हैं। अब बताओ ये कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था ना, तो मैं हाईलाइट करता चलाओ, कॉन्वेक्स मिरर था, मुझे मिल गया फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सर कैसे, मैं पहले दूसरे सवाल में बहुत स्लो जाने वाला हूँ बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए। आई एम अज्यूमिंग दैट आप कहीं से नहीं सीख रहे हो, यहाँ से सीख रहे हो, तो आपको सब समझ में आना चाहिए। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला है वे विल द इमेज बी फॉर्म। अब बच्चे ना मुझे पूछते सर आपको समझता कैसे, क्या ढूंढना है, तुम खुद सोचो। तुम u दिया है भाई, तुमको f दिया, तुम्हारा नाम पूछेगा क्या वो तुमको v पूछेगा ना, v क्या था, इमेज डिस्टेंस। सर देखो पहला सवाल क्या पूछा है, वे विल द इमेज फॉर्म। इमेज फॉर्म का मतलब क्या, कहाँ बनेगी इमेज, मतलब v पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहली चीज आप v अगर ढूंढना चाहते हो तो क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, कहना इसे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब बताओ मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला था क्या आएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, एक विराट एक वशी को लेके फरार। ठीक है, अब 1/v ढूंढना है तुम्हें, तो मैंने बोला 1/f माइनस ऑफ 1/u बराबर। अब यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं बाजू बाजू में जहाँ जहाँ जगह मिल रही है। ठीक है, अब बताइए बच्चा मुझे 1/v एज इट इज इक्वल टू 1/f की जगह क्या डालूंगा 5 माइनस 1/u की जगह क्या डालूंगा -15। भाई गलती नहीं करना, -15 डालेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा आंसर, ये आपने डाल दिया -15। क्या आ गया ये आया 1/5, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 1/15। जिनको स्लो लग रहा है कैलकुलेशन से मैं फास्ट नहीं जा सकता, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ कर रहे हो, तो या तो खुद करो या फिर 1.25 पे कर लो, समझ में आ जाएगा। अब एलसीएम निकाल लो, नीचे 15 है, 5 को 15 बनाने के लिए क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी और ऊपर भी, तो कितना हो जाएगा 3 + 4/15, हाँ या ना, तो कितना हो गया ये 4/15। यहाँ पे ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है बच्चे,
ये 4/15। अब तुम्हें इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल करोगे तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा तुम्हारा 15/4। अगर तुम इसे फर्दर सॉल्व करो, आंसर में देखता चलता हूँ कि मेरा आंसर राइट आया है क्या। हाँ 15/4 आया है, जिसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। तो अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे स्टेटमेंट, चलो बताओ। आपको सवाल क्या पूछा था, वे विल द इमेज फॉर्म, तो मैं लिखूंगा द इमेज इज फॉर्म्ड 3.75 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब ये बताएगा कैसे पता चला सर को बिहाइंड द मिरर है। चलो साइन कन्वेंशन एट इट स्टॉप, कैसे पता चला, ये देखो सर यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया सर को खुद ब खुद। और सर पॉजिटिव आंसर का मतलब क्या, वी पॉजिटिव का मतलब इमेज कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर। देखो साइन कन्वेंशन में लिखवाया था मैंने आपको, ये देखो बच्चे लोग, ये देखो बिहाइंड द मिरर। और इसका मतलब इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल, यहीं से पता चल गया। उन्होंने आपको आगे पूछा है कि नेचर क्या होगा, मैं तो भाई जब सवाल पढ़ा मैं तभी समझ गया था वर्चुअल इमेज है। कैसे, अरे यार सर देखो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल बनती है ना। इमेज हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर के तो हिसाब से समझ में आ ही गया था। अब चलो फॉर्मेलिटी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट फाइंड द मैग्निफिकेशन, मतलब एम पूछ रहा है, ठीक है। अब बच्चे मुझे पूछते हैं एम का क्या फॉर्मूला लगाओ सर, तो तुम खुद सोचो। एम के दो फॉर्मूला था, एक था -v/u और एक था hi/ho ना। hi का इन्फॉर्मेशन दिया है ना ho का, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा -v/u। अब बताओ माइनस v 3.75 सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा 15/4 करता हूँ सब्स्टिट्यूट, फ्रैक्शन में सॉल्व इजीली हो जाएगा। तो v मैंने सब्स्टिट्यूट किया 15/4 इनटू, अब u ऑलरेडी कितना दिया हुआ था -15, अगर याद हो तो ऊपर देखो दिया हुआ है। अब ये कटेगा क्या, -15 से -15 कटा, क्या बचा आप लोग के पास, आपके पास बचा 1/4। अरे बच्चे समझो, पिछले क्लास में मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला के, क्या बोला था। अब देखो 1/4 का मतलब क्या, छोटा है ना 1/4, 0.25, ठीक है। तो इससे क्या समझा कि जब न्यूमरेटर कम हो किससे, डिनोमिनेटर से, सिंपल रखो, जब न्यूमरेटर कम हो किससे, डिनोमिनेटर से, इमेज क्या होगी, डिमिनिश होगी, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, तो आप बोलोगे द साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश, ठीक है। डिमिनिश लिखा, स्मॉल लिखा, एक ही बात हो गई, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश। एंड लास्ट उन्होंने क्या निकालने बोला है, व्हाट इज द नेचर। तो सर नेचर तो हमें यही से पता चल गया। सर मान लो हमें नेचर ना पता चले तो नेचर कैसे पता लगाएंगे, सुनो ध्यान से। अब ये चीज पिछले क्लास में नहीं बताई थी। तो अगर तो तुम्हें मैग्निफिकेशन में प्लस वैल्यू मिलती है, रिपीट करो सर, अगर तो आपको मैग्निफिकेशन में प्लस वैल्यू मिलती है तो हमेशा याद रखना अगर वो प्लस हुआ तो पक्का इमेज वर्चुअल होगी। सर लेकिन आप क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर से तो पता चल गया ना। हाँ बराबर है, कॉन्वेक्स मिरर से पता चल गया इमेज वर्चुअल है। आपको तो यहीं से पता चल गया था इमेज वर्चुअल है, कब, जब v पॉजिटिव आया था। मैं बोल रहा हूँ जब लेंस वगैरह सीखोगे ना वहाँ पे थोड़े चेंजेस होते हैं, इतना दिमाग कौन लगाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए मेरे पे ट्रस्ट करो कि जब जब तुम्हें m पॉजिटिव दिखे, क्या बोला, जब जब तुम्हें m पॉजिटिव दिखे तुम पक्का क्या लिख देना कि इमेज पक्का वर्चुअल है। तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि जब जब m नेगेटिव हो तो इमेज रियल होगी। चलो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। पहले बात तो ये समझ में आ गया कि मैग्निफिकेशन बिकॉज पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इमेज क्या है, वर्चुअल है। तो हम बोलेंगे द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल। अब इसमें आप बोलोगे कुछ रीजन नहीं, कुछ सॉल्व नहीं करना, नहीं बेटा आपको तो समझ में आ गया ना, मैग्निफिकेशन ऊपर ही निकाल लिया था। तो चलो सर आप कुछ बना के दे दो यहाँ पे, ये देखो, ये मेरी बात एकदम गार्ड बांध लो, क्या कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से, तो आप बोल देना इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और फिर कुछ सवाल करवा भी दूंगा इसके रिलेटेड। अगर मैग्निफिकेशन तुम्हें लेस देन 1 दिखे तो तुम बोल देना इमेज डिमिनिश्ड है। डिमिनिश का मतलब क्या, छोटी इमेज है। अगर तुम्हें m इक्वल टू 1 दिखे तो तुम बिंदास बोल देना इमेज का साइज क्या है, सेम साइज है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है सर, तो आप बोल देना सर वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल मतलब इरेक्ट इमेज। और अगर सर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो आप बोल देना इमेज क्या है, रियल है सर। सर आप तो ना एग्जाम्पल दे दो, हमें समझ में नहीं आया। तो चलो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया m इज इक्वल्स टू -4/5, दूसरा एग्जाम्पल लिया m इज इक्वल्स टू -5/2, तीसरा एग्जाम्पल लिया m इज इक्वल्स टू 1/4, और चौथा एग्जाम्पल लिया m इज इक्वल्स टू 5/2। फिर एक एग्जाम्पल लिया m इज इक्वल्स टू 17/5 माइनस, फिर एग्जाम्पल लिया m इज इक्वल्स टू -6 का। चलो समझते हैं, घाई नहीं करना, इजी इजी जाना। चलो क्या बताया सर ने कि हमें ना यहाँ से 2 चीज़ का पता लगता है, मैग्निफिकेशन से 2 चीज़ का पता लगता है। पहला कि इमेज मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है या फिर सेम साइज है।
तीनों में से एक होगा यार, इमेज बड़ी भी नहीं हो सकती, छोटी भी नहीं हो सकती, सेम साइज भी थोड़ी हो सकती, तो तीनों में से एक होगा। तो हमें इन वैल्यूज से दो बातों का पता चलता है, एक ये पता चलता है कि इमेज मैग्नीफाइड थी, डिमिनिश थी या सेम थी, और दूसरा पता चलता है कि इमेज वर्चुअल थी या रियल थी। चलो धीरे धीरे करके जाते हैं। तो सर देखो नेगेटिव दिख रहा है, आपके लॉजिक के हिसाब से अगर इमेज नेगेटिव है, एम नेगेटिव है, तो इसका मतलब इमेज क्या है, रियल है। आगे जाके जब और सवाल करेंगे ना तो उससे ही प्रूव हो जाएगा, बेफिक्र रहो तुम लोग। तो क्या बोला सर, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो वो कौन सी इमेज है, रियल। तो मैंने यहां से देख के क्या बोला कि इमेज क्या है सर, रियल है। अब क्या देखोगे सर, अब आप देखोगे इमेज डिमिनिश है, मैग्नीफाइड है या सेम है। तो मेरा बच्चा बोला सर इमेज क्या है, डिमिनिश। कैसे सर, तो देखो ना -4 है ऊपर, गलत। आप जब ये देख रहे हो ना इमेज डिमिनिश है, मैग्नीफाइड है या सेम है, तो आप साइन को नहीं देखोगे, आप सिर्फ नंबर को देखोगे। साइन को भूल जाओ, साइन का काम क्या बताना था कि इमेज रियल है, बराबर। अब आप 4/5 को देखो, सिर्फ 4/5 को अगर देखोगे तो जिनको तो फ्रैक्शन समझ में आता है वो क्लियर है। तो 4 क्या छोटा है 5 से, हाँ सर। अगर 4 छोटा है 5 से इसका मतलब क्या, इमेज डिमिनिश्ड, सॉरी इमेज क्या है, डिमिनिश। चलो सर इससे ये समझा कि इमेज डिमिनिश्ड है और रियल है। सर दूसरा वाला हम करते हैं, चलो दूसरे वाले में क्या करना है वापस से बताओ। पहले हम साइन देखेंगे, क्या साइन दिखते ही हमारे दिमाग में वर्चुअल आना चाहिए या रियल आना चाहिए। तो अगर तो आपने रियल बोला है तो एक नंबर बहुत सही जा रहे हो। तो रियल क्यों, बिकॉज मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, राइट। तो ये इमेज का नेचर क्या हो गया सर, रियल हो गया। अब अगर आपको ये देखना है कि इमेज बड़ी बनी है, छोटी बनी है, सेम साइज बनी है, तो अब आप माइनस नहीं देखोगे। कॉमन गलती, बच्चा बोलता है -5 छोटा है 2 से सर, अरे भाई माइनस मत देख। अब क्या देखोगे आप देखोगे 5 को, तो क्या 5 2 से बड़ा है, हाँ सर। तो इमेज क्या हो गई, मैग्नीफाइड हो गई इमेज। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मैग्नीफाइड इमेज। सर अब ये तो हम सॉल्व करेंगे। चलो बताओ बताओ क्या लगता है इस वैल्यू को देख के इसका नेचर बताओ। नेचर मतलब सर ये पूछ रहे रियल है या वर्चुअल है, और फिर इसका साइज बताओ। साइज पूछा मतलब इमेज बड़ी है, छोटी है या सेम साइज है। तो क्या बता बताओ बताओ। थर्ड वाले का आंसर 17th मिनट पे हो आप लोग शायद। हाँ बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो अगर तो आपने लिखा कि इमेज रियल है तो बराबर बोल रहे हो, और अगर आपने बोला माइनस, अब देखो मत, अब आपने अगर देखा कि भाई 17 5 से बड़ा है, इसका मतलब इमेज क्या है, मैग्नीफाइड। तो चलो इसका बता दो, थर्ड वाले का क्या आएगा, रियल एंड मैग्नीफाइड। फोर्थ वाले का क्या आएगा, फोर्थ वाले का आएगा सर वर्चुअल एंड डिमिनिश। क्या आएगा फोर्थ वाले का, वर्चुअल एंड डिमिनिश, बराबर, ठीक है। अच्छा फिफ्थ वाले का क्या आएगा, वर्चुअल एंड, बताओ क्या आएगा, वर्चुअल एंड क्या आएगा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। अरे यार क्या आया, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड आया, बिकॉज पॉजिटिव साइन था, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। अच्छा इसका बताओ कमान, यहां पे गलती होती है, क्या बताओगे, रियल एंड डिमिनिश। अबे रियल एंड मैग्नीफाइड ही है, कैसे सर, 6 को 1 से कंपेयर करो ना, तो क्या आएगा, रियल एंड डिमिनिश। क्यों, बिकॉज नेगेटिव साइन। आई होप आप लोग को समझा। तो हमें अगर ये क्लियर हो गया है कि मैग्निफिकेशन को देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो अब आपको आगे कहानी में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने पहले सम में बहुत टाइम लिया है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जितना ईजीनेस से मुझे चीजें समझती उतना ईजीनेस से आपको समझे। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको एक अच्छी चीज समझाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोलता है आप आगे बढ़ा सकते हो बेटा जहां जहां आपको लगे, बिकॉज आई नो दिस इज नॉट एन ऑफलाइन क्लास, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप आगे बढ़ाते चलो, या फिर 1.25 पे देख लो, आप पहुंच जाओगे। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at a distance of 30 centimeter on the principal axis of a concave mirror। अब जैसे कॉन्केव मिरर आया मैं वैल्यूज को मार्क करना स्टार्ट कर दूंगा। कॉन्केव मिरर, फिर बोला है फाइंड, पहला बोला है क्या, फर्स्ट बोला है फाइंड, ए में क्या है, ओ अच्छा एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिख दिया। उन्होंने बोला है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। क्या क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम इट्स पोल the image of an object placed at a distance of 30 centimeter on the principal axis of a concave mirror from its pole is formed
ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। क्वेश्चन का लैंग्वेज बराबर नहीं है लेकिन मैं समझा तो पाऊंगा आपको। इटसेल्फ अब बोला है ए, फाइंड द फोकल लेंथ, ठीक है, इंटरेस्टिंग। सेकेंड आपसे पूछा है व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब एम पूछ रहा है, ठीक है, मैग्निफिकेशन यानी कि एम पूछ रहा है। अब सुना बच्चा ध्यान से, सवाल पढ़ता है, क्या बोला है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये इमेज डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, गलती नहीं करना, ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया सबको। तो सबसे पहली चीज तो गिवन डेटा में क्या लिख देंगे सर, हमें आ रहा है, अभी समझ में आ रही है चीजें। तो सर गिवन डेटा में सबसे पहली चीज लिखी, यू क्या लिखेंगे, यू -30 लिखेंगे, +30। अगर अब भी +30 बोल रहे हो तो आपको साइन कन्वेंशन समझा ही नहीं है बेटा, यू हमेशा नेगेटिव होता है तो -30 लिख दिया। उन्होंने इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, वो बोल रहे हैं कि इमेज ऐसी जगह पे रखा गया है जहां पे ऑब्जेक्ट खुद है। ऑब्जेक्ट खुद है का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ था, 30 पे था, तो वो बोल रहा है इमेज भी कहाँ है, 30 पे। अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, लगाओ दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, बताओ। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में वो कौन सा केस था जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पे रखा जाता था। अगर तो तुम बोले चीटिंग वाला केस, थर्ड केस है, तुम बराबर हो, आ जाओ यहाँ पे। ये देखो रे डायग्राम, सब समझा कितना इंपॉर्टेंट है। देखो ऑब्जेक्ट का रखा गया एट सी, इमेज भी कहाँ बना, एट सी, इमेज का साइज क्या है, सेम, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा गया तो इमेज भी 30 सेंटीमीटर पे रखा गया, और इमेज कहाँ बना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है ना भाई, तो -30 आएगा ना। फिर बोलते हैं कि सर हमें समझा नहीं कैसे नेगेटिव आया, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, -30 लिखोगे। अब भाई पूछता है व्हाट इज द फोकल लेंथ, अरे भाई ये फॉर्मूला यूज करोगे, 1/v + 1/u = 1/f। मैं फोकल लेंथ देख के बता दूं, फोकल लेंथ 15 है। अब आप बोलोगे सर आपको तो आंसर पता है, कितने लोग खुद भी बता पाए, कमेंट सेक्शन में बताओ कि 15 कैसे आएगा। चलो सॉल्व करके तो बाद में बता दूंगा, पहले बताता हूँ ट्रिक से। ट्रिक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है ये। देखो ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, बराबर, समझो ये फोकल लेंथ है, ये तुम्हारा सॉरी ये पोल है, ये फोकल लेंथ है, ये सेंटर है। तुम्हें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जहां रखा है इमेज भी वहीं रखा है, इसका मतलब पक्का ऑब्जेक्ट सी पे रखा है और इमेज भी सी पे ही बनी है। कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, अगर ये 30 है, दोनों का डिस्टेंस 30 है पोल से, तो फोकल लेंथ कहाँ होता है, बीच में होता है ना, इसका मतलब ये क्या हुआ, 15 ही हुआ ना भाई, देखा। और फोकल लेंथ 15 नेगेटिव होगा बिकॉज कॉन्केव मिरर है। इतने ईजी है सवाल, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो चलो सॉल्व करके फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। 1/v कितना लिखूंगा, -30 + 1/u कितना लिखूंगा, -30 = 1/f। तो क्या लिखेंगे बच्चा, ये लिखेंगे -1/30 ± -1/30 = 1/f। 30 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2 1/f। तो f कितना हो जाएगा आपके पास, -30/2 विच कम्स आउट टू बी -15 सेंटीमीटर, जो कि ऑलरेडी बोल चुके थे सर। ठीक है, अब बताइए क्या ढूंढना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी ढूंढने की जरूरत है या खुद से बता सकते हो क्या है, सर बता ही दो ये वाला, उसके बाद हम खुद से बताएंगे। मैग्निफिकेशन होता है -v/u, बराबर। अब माइनस फॉर्मूला क्या है भाई, ये इग्नोर मत करना, माइनस लिखा, फिर v में क्या लिखेगा, -30, u में क्या लिखोगे, -30, कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया, -1। सर समझ में आ रही है बात। अब याद है मैंने अभी अभी बताया था तुम्हें, नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन बताता है कि इमेज का नेचर रियल है, तो हम लिख देंगे क्या है इमेज, इमेज इज रियल। ये तो समझ में आ गया सर, ये तो हमें देख के ही समझ में आ गया था कि इमेज अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, अरे भाई बराबर है, लेकिन हमें मैग्निफिकेशन से बताना होता है कि इमेज रियल है या नहीं। तो इमेज तो क्या है, रियल है। और क्या मैं बोल सकता हूँ इमेज का साइज सेम है। अब कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे नहीं सर कैसे, -1 है, -1 तो छोटा होता है। अरे भाई तुम फिर भूल गए, मैंने तुम्हें क्या बोला था, नंबर को कंपेयर करते वक्त माइनस वगैरह नहीं लोगे, नंबर को नंबर से कंपेयर करो। तो अगर आप तो देखोगे 1 को 1 से कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 सेम ही साइज है ना। और क्या इतना दिमाग लगा रहे हो, अभी बताया ना चीटिंग वाले केस में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है, इसका मतलब क्या, द साइज ऑफ इमेज इज सेम। क्या ये सभी को समझा, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन भी निकाल लिया हमने, फोकल लेंथ भी निकाल लिया। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ कैसे क्वेश्चंस करते हैं। अब ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन देता है आपको, आप लोग ट्राई करिए। ये वाला अच्छा तो नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है। हाँ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैंने आपको बोला था ना मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो एक मैंने फोकल लेंथ वाला करवा दिया, एक वी वाला करवा दिया। अब ये वाला क्वेश्चन भारी है, ये करेंगे, चलो ट्राई साथ में। थर्ड क्वेश्चन, और अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं ना, तो क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, in what
एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तुमसे कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट, अरे मजेदार क्वेश्चन है, सो दैट इट्स रियल इमेज ऑफ साइज 5 times that of object is obtained। ये क्वेश्चन में हो जाता दिमाग का कचरा, बोले सर क्या हो गया। चलो एकदम आराम से जाएंगे, सिंपल, मेरे साथ रीड करना। एट वॉट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, जैसे कॉन्केव मिरर बोला मेरे को पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई फोकल लेंथ के रिलेटेड। कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ कितना दिया है 10, तो मैं तुरंत क्या करूंगा, गिवन डेटा में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, गिवन डेटा में फोकल लेंथ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ लिखेंगे -10। समझ में आया? अभी ये नहीं बताने वाला, नहीं तो फिर तब बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग हो जाएगी। तो क्या डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखो सो दैट अ रियल इमेज, चलो उन्होंने बोल दिया रियल इमेज बनने वाली है भाई, लेकिन रियल इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है 5 गुना ज्यादा ऑब्जेक्ट से। सर ये नहीं समझा। तो जब भी आपको सवाल में ऐसा कुछ है ना, रियल इमेजेस फॉर्म 5 times मोर, वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड 5 times लेस, 3 times मोर, 3 times लेस, सिंपल दिमाग याद रखो, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। क्या बोला सर, वापस से बोलना, कि जब जब तुम्हें सवाल में बोला जाए कि इमेज 5 times ज्यादा है ऑब्जेक्ट से, इमेज 5 times लेस है ऑब्जेक्ट से, रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, मतलब वो मैग्निफिकेशन का वैल्यू दे रहा है। तो अब ना मैं यहाँ पे गलती करूंगा। अब वो गलती, अब देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन 5 दिया हुआ है, कौन बता पाएगा मैंने 5 गलत लिखा है यहाँ पे? बता, मैं बोल रहा हूँ गलत लिखा है, लेकिन क्यों अब ऐसे कैसे सर, आप बोल रहे हो 5 लिखना और फिर बोलते हो गलत लिखना है। पढ़ो क्वेश्चन साथ में। क्या तुम्हें यहाँ पे रियल इमेज दिखा? क्या मैंने तुम्हें बोला था कि जब तुम मैग्निफिकेशन लिखते हो तो तुम्हें साइन कंडीशन कंसिडर करने पड़ते हैं, राइट? आई मीन मैग्निफिकेशन में क्या बताता है, देखो कि भाई रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब भाई मैग्निफिकेशन 5 नहीं लिखोगे ना, -5 लिखोगे। समझ में आ रहा है क्या किया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे पता चलेगा कि मेरे को और इंप्रूव करना है कि नहीं करना ऑनलाइन मीडियम में। तुम्हें नहीं, मेरे सामने बैठे हो तो पक्का समझता था ये, ठीक है? -5 आएगा, ये समझा? अरे भाई देखो ना, रियल इमेज बोला है, और रियल इमेज कितने साइज का बोला है? 5 times साइज का बोला है। सर अब कैसे निकालू? हमको तो यू निकालना है ना, यू दिया है ना वी दिया है। अरे एकदम आराम से निकाल पाओगे, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं। चलो अब सुनो ध्यान से, मुझे तो मालूम है यू निकालना, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, मिरर फॉर्मूला। क्या बोलता है मिरर फॉर्मूला? 1/v + 1/u = 1/f। अब तुम बोलोगे सर कचरा हो गया दिमाग का, क्यों? क्योंकि f दिया हुआ है, हाँ सर। u ढूंढना है, हाँ सर, लेकिन v तो दिया ही नहीं है। अरे को टेंशन, मतलब v नहीं दिया लेकिन ढूंढ तो सकते हैं। कैसे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, बराबर। मैग्निफिकेशन -5 लिखूं क्या? हाँ सर लिख दो। -v लिखो क्या? हाँ सर लिख दो। और u लिखो। क्या ये माइनस से माइनस कटा? हाँ सर। क्या ये u को उधर फेंको तो v का वैल्यू मिल जाएगा 5u। अब बहुत से बच्चे ना मुझे बोलते हैं सर हाँ ऐसे भी तो लिखा जा सकता था। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो इमेज है वो 5 times ज्यादा है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। अरे देखो ना वही तो लिखा है। तो कितनी बार मुझे बच्चे बोलते सर अगर हमने ये लिखा होता स्टार्टिंग में तो भी चलता क्या? बिल्कुल चलता। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आपको पता ही नहीं होगा ना माइनस कट रहा था या नहीं कट रहा था, तो वो रिस्क मत लेना। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा जब भी ऐसा लैंग्वेज दिखे तो तुम क्या लिख देना? मैग्निफिकेशन लिख देना। एक आध सवाल और करवाऊंगा तो ईजी हो जाएगा। चलो अब इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बताओ 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 क्या हम इसे सब्स्टिट्यूट कर दे आगे? हाँ सर कर दो। तो मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया। तो मैंने इक्वेशन 1 में बोला 1/v, v नहीं लिखा बच्चा, v की जगह क्या लिख दिया? 5u लिख दिया। अबे हो जाएगा सॉल्व, टेंशन मतलब 5u प्लस 1 क्या लिखेगा? u इज इक्वल टू 1/f नहीं लिखूंगा, 1/-10 लिखूंगा। क्यों सर? फोकल लेंथ -10 दिया हुआ है। ठीक, अब बताओ क्या करेंगे नेक्स्ट? नीचे तो 5u है तो अगर डिनोमिनेटर कॉमन करना है तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या हो जाएगा? 1 + 5/5u इज इक्वल्स टू -1/10। आई होप ये समझा। ये क्या हो जाएगा? 6/5u इज इक्वल्स टू -1/10। तो ये क्रॉस करो तो क्या हो जाएगा? 60 × 5 × u कितना हो जाएगा? 60/-5 तो माइनस ऊपर दे दो, कितना हो जाएगा? ये 5 1 कैंसिल किया, ये 5 12 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये -12 सेंटीमीटर आ गया। सर आपको कैसे मालूम आप सही जा रहे हो?
अरे भाई मुझे मालूम है मैं सही इसीलिए जा रहा हूँ बिकॉज देख u का वैल्यू नेगेटिव आ गया खुद ब खुद विच इज साइन कन्वेंशन के हिसाब से बराबर। तो क्या हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढ लिया, वही बोला था ढूंढने के लिए बराबर। क्या हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढ लिया? हाँ सर ढूंढ लिया। क्या ये सवाल समझा? बताओ। अगर ये समझा है तो मैं ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन वापस से आपको बता देता हूँ। सिमिलर तो नहीं, मिलता जुलता ढूंढते हैं, कोई तो मिल ही जाना चाहिए ऐसा सवाल। ठीक है चलो, हाँ ये वाला करता है। चलिए आप हेल्प करना मुझे यहाँ पे। ठीक है, एट वॉट डिस्टेंस इन फ्रंट, एक सेकेंड, सेम टू सेम है? नहीं 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 सेम नहीं है। एट वॉट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror, at what distance in front of a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। मुझे भी यही लगा कि सेम टू सेम सवाल है, नहीं है। an object must be placed so that its वर्चुअल इमेज ऑफ, बच्चों को हिंट मिलना स्टार्ट हो गया, 5 टाइम्स वर्चुअल इमेज ऑफ 5 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड। चलो सर सेम लॉजिक सेम तरीके से करेंगे। अब हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहली चीज, गिवन डेटा में क्या भरोगे? कॉनकेव मिरर बोला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 5 टाइम्स वर्चुअल इमेज दी हुई है, तो मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाईलाइट कर दी। तो फोकल लेंथ तो लिख दूंगा -10 क्योंकि कॉनकेव मिरर है। मैग्निफिकेशन इस बार -5 मत लिख देना, इस बार वर्चुअल इमेज बनी है तो 5 आएगा, ठीक है। और क्या ढूंढने बोला है? वही यू ढूंढने बोला है। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे भाई। देखो छोटू सा खाली डिफरेंस है, वो जानबूझ के मैंने क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए। 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। मैग्निफिकेशन क्या बोलता है बच्चे? -v/u। मैग्निफिकेशन क्या था? 5 था बिकॉज वर्चुअल इमेज था, पॉजिटिव आता है -v/u। तो अब बताओ u इधर फेंकूंगा तो -v कितना आ जाएगा? 5u। तो इंटरेस्टिंगली v का वैल्यू कितना आ गया? -5u। ये देखो, अब समझे मैं क्यों उस टाइम पे बोला कि तुम मेरे हिसाब से जाओ, बिकॉज यहां से भी लॉजिक क्या बोलता है। अब तुम क्या करते मालूम है? अगर मान लो तुमने ये क्वेश्चन ऐसे रीड किया होता कि द इमेज इज 5 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, तो तुम यहाँ पे तो माइनस लिखते ही नहीं, आगे गड़बड़ हो जाती ना। तो समझ में आ रहा है मैं क्यों बोला? उस तरीके से जाओ, वहां पे एरर होगी नहीं, तुम्हें इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसे बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, इक्वेशन 1 और 2 ये सब तुम लिखते बैठना। तो क्या आ जाएगा? 1/v की जगह क्या लिखूंगा? बताओ 1/v। बताओ 1/v की जगह क्या लिखा यार? -5u + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। f की जगह क्या लिखा? -10। बताओ ये यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो रहा है -5 + 1, सॉरी, ये हो जाएगा -1 + 5/5u इज इक्वल्स टू -1/10। ये हो जाएगा 4/5u और ये -1/10। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू -5u। तो ये u कितना आ रहा है आपका? 40/-5। ये माइनस ऊपर गया, ये 5 1 5 8 कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। तो देखो सर u बराबर 8 सेंटीमीटर आ रहा है। मैं इस क्वेश्चन को ना डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था। अब कैसे सर, ऐसे कैसा? देखो फोकल लेंथ कितना है? 10 है, माइनस मत देखो, सिर्फ फोकल लेंथ क्या है? 10 है। और अगर तुम नोटिस करोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 8 है, इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के डिस्टेंस के पहले रखा गया है, और उल्टा ये कॉनकेव मिरर है। कितने बच्चे बता पा रहे हैं कॉनकेव मिरर का छठा केस है? कैसे सर? मैग्निफिकेशन से ही पता चल गया था। देखो पहली बात तो कॉनकेव मिरर पांचों के पांचों रे डायग्राम रियल एंड इन्वर्टेड बनाते हैं, बराबर। पांचों के पांचों रे डायग्राम रियल इन्वर्टेड बनाता है, लेकिन ये कॉनकेव मिरर एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है। खुद ब खुद क्लिक हो गया था मुझे कि ये आखिरी केस होगा, और अगर आखिरी केस होगा मतलब ऑब्जेक्ट पक्का फोकल लेंथ के पहले रखा गया होगा, और अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के पहले रखा है मतलब फोकल लेंथ से कम ही आती है उसकी वैल्यू। कितनी कम आती है वो तो मुझे निकाल के ही देखना पड़ता। आई होप ये क्लियर हो रहा है।
सो आई गेस आई हैव डन माई पार्ट। मैंने इनफ तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए हर टाइप के, इनफ नहीं बोलूंगा, गलत वर्ड। मैं और क्वेश्चंस अगर होंगे तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको ये अब तक ये सीरीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। आज फाइनली लाइट चैप्टर कि आज ये छठा पार्ट होगा, 5th या 6th पार्ट, मैं तो भूल भी गया पिछला पार्ट मैंने क्या बोला था, जाने दो, एक के बाद एक आने वाला है वीडियो। तो अगर ये छठा पार्ट है तो मुझे 6 लेक्चर्स लगे आधे आधे घंटे के, तो मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट करने में, अभी भी चैप्टर आधा ही हुआ है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक सेक्शन है, उसको भी अपने को कवर करना है। आई नो सीरीज बहुत लंबा होगा, बट मेरे लिए वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे में पढ़ा कर कोई सेंस बनता नहीं है। वो सब वन शॉट वगैरह कब है ना, जब एग्जाम्स होंगे ना तब देखेंगे, जब दुनिया पढ़ने बैठी होगी। आप अगर स्टार्ट से पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, आराम से हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर। आप एक छोटा सा टास्क कर सकते हो, अगर आप अब तक मुझे सुनते रहे हो तो प्लीज शेयर कर दो या फिर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।